मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामिया मस्जिद चकचन के नायब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के ख़तीब है। मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद के ख़तीब था। हम 400 साल से हमारा ख़ानदान इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। ये जामिया मस्जिद चकचन जो कि मुबलिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो हमदान ईरान के रहने वाले थे, वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगलाख पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन 750 साल कबल 783 हिजरी की बात है थी कि उस वक्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मत थे। तो तारीख़ में लिखा हुआ यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेंपल बना हुआ था। उस टेंपल के ऊपर उन्होंने लोहे के एक गोरा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबलिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके साथ मुबासा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक गोरा बना हुआ है, उसको लोहा ला के आग की तरह गर्म कर देंगे। अगर आपके कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाले गोरे के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपुल को रौन कर दें, चक्कर मारें। तो वह अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गरम वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में रौन करके जब यहाँ तशरीफ़ लाया तो वो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे, वो जादू करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। ये तारीख़ की किताब में लिखा हुआ है। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरह छोड़ा तो वो बुद्धिस्ट के सर पर मारते हुए उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संगे बुनियाद रखी। इसका नाम रखा है शेख चंद। शेख बल्ती लैंग्वेज में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ कोई आमद रफ़ नहीं थे, कोई हुक्मरान नहीं थे, तो लोगों के छोटे छोटे तनाज़ा मस्जिद चकचन की कसम खाते तो उस वक्त फ़ैसला हो जाता है। जिसने हक़ पर कसमें खाए उसको कुछ नहीं होती, जिसने नाहक़ पर कसमें खाया उसको दिनों महीनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से उसको सज़ा ज़ाब दिखाता है। क्योंकि ये मुतबरिक जगह है। उन्होंने अपने साथ मेहमान तरकान ले के आके बावजू इस मस्जिद की तामीर की। तकरीबन 80 साल में पाई तकमील तक पहुँचा। तो ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। इसकी पेंटिंग राह रोगान बाद में हुआ है। आजकल कोई आर्किटेक्चर कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते, ये अल्लाह के वलियों ने बनाए। उस वक़्त इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, इतने औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाक़े में एक तारीख़ी एक वुड के एक मस्जिद तामीर की। तो ये मुतबरिक जगह है। इसमें 6 अज़ानें होते हैं। एक तहज्जुद के अज़ान होते हैं रात के आधे में, तहज्जुद के अज़ान के बाद तहज्जुद की नमाज़, फिर सुबह की नमाज़ होते हैं। फिर जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से तसनीफ़ात किताब है, उसमें से एक किताब मशहूर है, उसको दावत सोफिया कहते हैं। उस किताब के अंदर अल्लाह के ज़िक्र तस्बीह तहवील उसमें मौजूद है। तो यहाँ के मकामी हज़रात सुबह की नमाज के बाद हर मस्जिदों में गोल दागिरा लगा के उसका विर्द करते हैं, उसको औरात फ़तिहा कहते हैं। तो इसी के साथ सर्दियों में इधर इत्काफ़ नशीनी होते हैं। 10-10 दिन के लिए एक बंदे के एक जानमाज मिलते हैं, 1000 का तस्बीह मिलते हैं। दिन को रोज़े के हालात में रात को अल्लाह के ज़िक्र तस्बीह तहवील कुरानी तिलावत में महव होते हैं। तो इसी के साथ इसके बीच में एक मीनार है। इसके भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा है, वह अल्लाह के वली लोग इनको बनाते बनाते अल्लाह का ज़िक्र करते थे, अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ अल्लाहू 4 ज़र पर मुश्तमिल है। तो वो लफ्ज़ अल्लाह अल्लाहू करते तो लफ्ज़ हू को दिल को मारते थे, दिल को वाश करते, दिल को तज़किया नफस करते थे, शैतान को निकाल लेते थे। इसलिए उसने अपने मोनोग्राम में बीच में एक मीनार बना हुआ है। ये जी इस मस्जिद की हिस्ट्री के साथ यहाँ अमन है, सुकून है, कोई डिक्टी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई मजहबी इशू नहीं है। इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। तो यह अल्लाह के फल से यहाँ पूरे बल्तिस्तान और ख़ुसूसन इस ज़िले गांछे में यहाँ खुबानी, यहाँ के शातूत, यहाँ के चेरी जहाँ भी नज़र आते हैं इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं बग़ैर चार्ज के। तो यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ जहाँ बच्चे यहाँ के माँओं बहनों के साथ इधर दो मेहमान आते हैं उनके साथ दुआ सलाम करते हैं। यहाँ का एक कल्चर है। तो यहाँ ठंडे पानी है तो अभी आबशारों के शक्ल में आना शुरू होते हैं। तो सारे मिनरल वाटर से बेहतर है, वो नेचुरल चीज़ है। यहाँ के बहुत से चीज़ नेचुरल आपको नज़र आते हैं और ख़ुसूसन यहाँ अमन पसंद लोग हैं। इसी के